हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी तो आपको पता ही होगा डेसिमल क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी नंबर लिखते 17, 13, ये सब कोई भी नंबर, तो ये सब क्या है डेसिमल में। और वही 1010 इन दोनों फॉर्म में आए तो उन्हें क्या बोलेंगे, बाइनरी। ठीक है, तो हम लोग को इसी तरह करना है। जैसे कि 15 का होता है हमारा 1111, 10 का हो जाता है 0101, ये होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते कि कैसे ये बनेगा। तो हम लोगों ने इतने सारे इंट लिए हैं, ओके, नम एन डी और बी एन इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1। अब हम लोग ने यूज़र से बोला है एंटर एनी डेसिमल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर यूज़र देगा उसे हम लोग n से इनिशलाइज कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट्स इट्स बाइनरी नंबर। सो टेक एग्जाम्पल, let's take example that user put a number that is 15. So d is equal to n divided by 2. So for this you have to do 15 mod 2 and its remainder 1, and bn is equal to bn plus d into a. So we had initialized bn is equal to 0. So 0 plus d हमारा आया है 1. So 1 into what is a को भी हमने इनिशलाइज किया है 1 से. So यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. And after that we have to put another 9 a into 10, that is 1 into 1 sorry 10. तो ये हो जाएगा 0, इसका तो 1 आएगा. And n mod n is equal to n divided by 10 की 2. इसका मतलब 15 mod divided by 2 is equal to 7 आ रहा. अब हम लोग फिर से इसी को रिपीट करेगा क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0 है ना. जब तक 0 के इक्वल नहीं आता n तब तक वी हैव टू कैलकुलेट इट अगेन एंड अगेन. सो फिर हम लोग करेंगे d इज इक्वल टू n. अब क्या हो गया हमारा 7 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा ना, रिमाइंडर 1. फिर bn इज इक्वल टू bn हमारा क्या है 1 आया है, तो 1 प्लस d क्या है 1 इंटू 1. हाँ, ए भी तो 1 है. सो ये हो जाएगा 2. आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 1 0 ना होगा, तो यहाँ पे 1 0. फिर a इज इक्वल टू a इंटू 10, तो हमारा a क्या आया था 10 आया था. 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 एंड n इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3. सो फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे. तो अब हमारा n क्या है, d इज इक्वल टू 3 mod 2, इसके लिए भी 1 ही आएगा. bn इज इक्वल टू 1 इंटू d हमारा क्या आया है 1 इंटू, अब क्या आ गया a का वैल्यू 100. एक सेकेंड, bn का वैल्यू 10 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 110, राइट. a इज इक्वल टू
100 into 10 तो 1000. n is equal to 3 divided by 2 and that is 1. अब d is equal to 1 mod 2 करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा. तो हमारा आई थिंक मैं कहीं पे मिस्टेक करी हूँ, एक बार देखती हूँ. अब तक तो सही जा ही रहा है हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है. अगर हमें लगा कि हाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है तो हम लोग रीचेक कर लेंगे एक बार. सो bn इज इक्वल टू bn हमारा क्या है 110 प्लस d क्या है 1 इंटू a क्या है a हमारा आ गया 1 0 0 0. अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मीन कैलकुलेट, तो 1 1 1 0 a इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 एंड n इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2. इसका क्या आएगा 0.0 कुछ आ जाएगा 0.5 लगभग, और वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा. और एक सेकेंड में देखती हूँ कुछ मिस्टेक हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर 1 1 1 1 आना था. सो मुझे यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है कि अगर हम लोग 10 + 1 रहेगा तो 1 1 ना होना था, तो यहाँ पर 1 1 हो जाता, ये 0 नहीं है. एंड फिर यहाँ पे भी 1 हो जाता और यहाँ पे भी 1 आता, राइट. तो इस तरह से हमारा bn का जो वैल्यू आया वो है 1 1 1 1 जो कि करेक्ट है. एक सेकेंड, अब हम लोग इसे रन करा कर दिखाते हैं. सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम लिख रखा है. मैं इससे रन कराती हूँ, 15 का करती हूँ तो क्या आ रहा है 1 1 1 1, या फिर कोई भी नंबर मैं रखूँ 12 कर दूँ तो 12 का क्या होता है 1 1 0 0, वही हमारा आउटपुट में आ रहा है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है स्पाई नंबर. सो अब हमारा है क्वेश्चन स्पाई नंबर. तो स्पाई नंबर होता क्या है, सबसे पहली बात, कोई भी नंबर हो उसे हम लोग सम करें या प्रोडक्ट, अगर दोनों सेम आ गया सम और प्रोडक्ट करने पर, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, ऐड करेंगे तो तब भी 6 आएगा, तो डैट विल बी स्पाई नंबर. सो यहाँ पे हम लोग ने इंट में लिया ND S इज इक्वल टू 0 P इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर प्रोडक्ट करेंगे और 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वो तो प्रोडक्ट कभी आएगा ही नहीं. सम के लिए तो 0 ही यूज़ करना होगा. देन हम लोग यूज़र से एक नंबर लेते हैं और वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑफ कोर्स. सो अब हम लोग इस पॉइंट पर काम करेंगे. तो देखते हैं, कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं. तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू n mod 10, मतलब कि 1 2 3 डिवाइड 10 तो हो जाएगा 3, राइट. अब s इज इक्वल टू s प्लस d दैट इज 0 + 3, तो 3 आया. p क्या आ रहा है, सो p इज इक्वल टू p इंटू d, राइट. तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, तो वो भी हो जाएगा 3. और फिर n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई d, मतलब कि
1 2 3 डिवाइड 10, तो क्या हो जाएगा 1 2। अब हम लोग का n का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया। अब हम लोग फिर से इसी यही लूप चलते रहेगा until we get our desired output. So d is equal to 12 mod 10, तो mod करने पर क्या आएगा, 2 आएगा। s is equal to 3 प्लस, और अभी 2 आ जाएगा, d है ना इस जगह पर, s हम लोग का 3 हो गया, d is equal to 2 आया, तो ये हो जाएगा 5। उसी तरह p क्या आ जाएगा, p तो हमारा 1, p अभी हमारा हो गया 3 इंटू डी क्या है, डी आया हमारा 2, 6 आ गया। एंड फिर n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई डी, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 1, है ना। तो अब n इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब फिर से ये हमारा रिपीट होगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n मॉड 10 जो कि हो जाएगा 1। s इज इक्वल टू 5 प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 6 आ गया। और p इज इक्वल टू 6 इंटू 1 जो हो गया 6। फिर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, जो कि हो जाएगा हमारा 0, है ना। तो इसी तरह हमारा n इज इक्वल टू 0 हुआ, लूप टर्मिनेट हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ s इज इक्वल टू p, क्या s इज इक्वल टू p है, हाँ है, तो वो स्पाइन नंबर है, अदरवाइज नहीं होगा। इसे हम रन करा कर देखते हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम है, अब हम इसे रन कराते हैं। 1 2 3 इसमें लिए इन यूजर्स से और इसे रन कराएं, तो स्पाइन नंबर है, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नंबर लिख देते हैं। तो ये नहीं है, 6 नहीं है। और कौन सा स्पाइन नंबर हो सकता है, 23। वेट मिनट, क्या हो रहा है, वेल डोंट नो क्या हुआ था, बट अब हम लोग यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, तो नंबर इज़ नॉट स्पाइन नंबर। एंड फिर ये भी स्पाइन नंबर नहीं है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।